Aslam State. This is Ashad Khan from Catchings Academy. Now we are here to solve Business Studies Paper 1, October-November 2017. Its code is 715/12. इसके दो सवाल हम पहले कर चुके हैं. आज अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4. Here comes question number 3. Yanis owns a busy restaurant in the city. He employs 4 skilled chefs and 6 workers to serve in the restaurant. All employees are on part-time contracts. The chefs are paid a high hourly wage rate but receive no bonus. Yanis is worried that too many chefs leave. He is thinking of other ways in which he could motivate the chefs. Yanis wants to open another restaurant but is worried about problem linked to growth. He has prepared a balance sheet as part of his business plan. An Excel show is shown in table 2. The current ratio is 1.2 into 1 in 2016. यानी एक रेस्टोरेंट चला रहे सिटी में और इनके पास 4 स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, अच्छे वर्कर हैं जो सर्व कर रहे हैं और ज़्यादा ऑल एम्प्लॉयज़ और ऑन पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, मगर उनके अच्छे जो शेफ जो हैं उनको छोड़ कर जा रहे हैं. यानी इसने ये अपनी बैलेंस शीट बनाई है. बैलेंस शीट में कुछ एक्सट्रैक्ट्स है. नॉन करंट एसेट्स है $160,000, करंट एसेट $60,000, करंट लाइबिलिटीज $40,000, नॉन करंट लाइबिलिटीज $120,000. Now here come to question 1A. 3A. Identify 2 main parts other than finance of a business plan. ये क्वेश्चन 2 नंबर का है और ये हमारा टॉपिक जो है इंटरप्राइज बिजनेस ग्रोथ का जो टॉपिक है जिसके अंदर है बिजनेस प्लान के बारे में, उसमें से ये सवाल आया है. बहुत ही आसान है. हमने 2 पॉइंट बताने अदर देन फाइनेंस जो बिजनेस प्लान में जिक्र होता है. नंबर 1 है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हम बताते हैं. मार्केट रिसर्च और कंपटीशन के बारे में बताते हैं. और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे लोकेशन है, प्रोडक्ट है, और कौन से मार्केट को हम सर्व करेंगे और कौन से डायरेक्ट करेंगे, ये सब चीज़ें भी शामिल होती हैं. मगर हमें सिर्फ दो देने थे तो हमने 2 का जिक्र यहाँ पे कर दिया. व्हाट इज मीन बाय नॉन करंट एसेट? नॉन करंट एसेट सो यूजफुल मोर देन ए ईयर. सिंपल सवाल है, 2 नंबर का सवाल है कि नॉन करंट एसेट जिसकी लाइफ 2 साल से ज़्यादा होती है. सी. कैलकुलेट द करंट रेशियो एट 30 सितंबर 2017. करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारा करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. करंट एसेट हमारे पास 60,000 है, करंट लाइबिलिटीज 40 है, तो इट्स मीन 3:2 इसका रेशियो आ गया हमारे पास करंट रेशियो. 2. एक्सप्लेन व्हाट द 2 करंट रेशियो रिजल्ट शोज अबाउट यानीस बिजनेस. यानीस के बिजनेस के हवाले से जो 2017 का करंट रेशियो और 2016 का क्या बता रहा है. करंट रेशियो शोज इंप्रूविंग लिक्विडिटी पोजीशन. 2016 में 1.2 to 1 था करंट रेशियो और 2017 में 3:2 आ गया करंट रेशियो. ठीक है. 3D. आइडेंटिफाई 2 पॉसिबल प्रॉब्लम फॉर यानीस if he expand business. Explain what he might to do to overcome each problem. यानी हमें यानी अगर कोई बिजनेस को एक्सपेंड करता है तो वो कौन से 2 प्रॉब्लम है जो उसको वो फेस कर सकता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए. There are so many problems, but here is 2 problem I highlighted here. कैश फ्लो प्रॉब्लम्स और नीड टू रिक्रूट मोर वर्कर्स. जाहिर बात आप बिजनेस एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले आपको कैश चाहिए होगा. एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ओवरकम to the problem. Explanation हमें देना है. Yanis can overcome cash flow by taking short-term loan or overdraft from bank. Presently, Yanis' liquidity position is better than last year, so they can easily pay the interest or loan installment. And Yanis' business growth is also very good, so Yanis can manage loan or overdraft very easily. यानी कैश फ्लो के प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकता है, ओवरड्राफ्ट ले ले या बैंक लोन ले ले और ये आराम से इसको मैनेज कर सकता है. नंबर 2 प्रॉब्लम है नीड टू रिक्रूट मोर वर्कर्स. जाहिर बात अगर बिजनेस बढ़ेगा तो और आपको वर्कर चाहिए. जितने वर्कर चाहिए उन सबको आपको और भी रिक्रूटमेंट करनी होगी. एक्सप्लेनेशन इसके बारे में. आफ्टर फाइनेंस द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन इज वर्कर्स एंड मैनेजमेंट स्टाफ. As workers and staff are assets of the company, so care should be given in hiring workers and staff. Yanis can arrange it through advertisement in newspaper or through recruitment agency, by giving advertisement on social media or through specialist newspapers and magazines like hotel industry, etc. There needs some time
money on those above recruitment process. It depends on Yanni's budget and urgency while selecting the hiring process method. यानी हमने बताया कि उसको नए लोग हायर करने तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट है, न्यूज़पेपर है, फिर इसके अलावा जो है हायरिंग जो रिक्रूटिंग एजेंसी है उनसे कर सकते हैं. इट डिपेंड ऑन यानीस कि किस पे जाता है, आए कि वो रिक्रूटिंग एजेंसी के थ्रू करवाए या बार के थ्रू करवाए, क्योंकि हर चीज़ में एक टाइम और कॉस्ट है. ठीक है जी. Now come to question 3E. Do you think Yanis should change the way of motivates his chef? Justify your answer. ये सवाल हमारा चैप्टर मोटिवेशन चैप्टर 6 जो है मोटिवेशन उससे आया है कि जैसे सवाल में बताया गया था कि यानीस को प्रॉब्लम आ रही है, उसके शेफ जो ना जॉब छोड़ के जा रहे हैं, तो यानीस किस तरह से मोटिवेट करे अपने शेफ को, हमें ये बताना है. Motivation is very important for employees to work hard and effectively for the business. A well-motivated employee is an asset for the organization. It helps in increase production, willingness to accept change, and create a better working environment. Following are some points for Yanis, which include financial and non-financial reward, which they can use to increase employees' motivation. Non-financial rewards are as follows. कुछ financial और non-financial रिवॉर्ड्स के बारे में मैंने जिक्र किया, जिसको यानी सब इस्तेमाल करेगा तो वो उसके लोग और मोटिवेट होंगे और एम्प्लॉइज टर्नओवर कम हो सकता है. नंबर 1 है ऑफर फ्रेंच बेनिफिट्स लाइक एनुअल पेड हॉलीडेज और डिस्काउंट ऑन फूड आइटम्स और फॉर एम्प्लॉइज फैमिली. यानी ये कर सकते हैं कि भाई फ्रेंच बेनिफिट है, पेड हॉलीडेज है और डिस्काउंट ऑन फूड आइटम है. फिर जॉब रोटेशन करे, इट विल मेक देम हैप्पी एंड क्रिएट इंटरेस्ट इन देयर जॉब. प्रोवाइड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देते. ये 3 जो है ये नॉन फाइनेंशियल मेजर्स हैं जो कि यानीस ले सकते हैं. और बाकी जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में क्या हो सकता है कि गिव इंक्रीमेंट एज पर करंट प्रीविलिंग मार्केट रेट टू देयर शेफ. जो शेफ है उनको करंट मार्केट रेट के हिसाब से आप उनको इंक्रीमेंट दें. इफ़ यानीस अर्न गुड प्रॉफिट, शेयर बोनस विद इट स्टाफ एंड शेफ. अगर आप अच्छा बोनस अर्न कर रहे हैं तो वो स्टाफ से ज़रूर शेयर करें. बाय टेकिंग अबव मेजर देयर शेफ्स एंड स्टाफ वुड बी मोटिवेटेड. दिस हैज़ अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन यानीस बिजनेस. ये अगर हम मेजर्स लेते तो यानीस की जो स्टाफ और शेफ मोटिवेट होंगे और इसका बिजनेस बहुत अच्छा सा पड़ेगा. Now comes to question end of question 3. Now I have come to question 4. BIS provides a range of insurance services including insurance for cars and electrical products. Last year's retained profit decreased. The managing director blames higher taxation and also thinks that some markets have become more competitive. Customer complaints have also increased. The managing director plans to change the business organization structure by removing both the regional directors and regional managers. She said short chain of commands may help. I know some employees may need training. She cannot decide on a suitable method of communication to inform employees about the change to the organization structure. ये सवाल जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर उसमें से आया है. और ठीक है जी, ये अगर पूरा टॉपिक देखा जाए उसमें से है ये टॉपिक. तो क्वेश्चन नंबर 4A. आइडेंटिफाई 2 रीजन व्हाई मार्केट्स कैन बिकम मोर कम्पिटिटिव. मार्केट क्यों कम्पिटिटिव हो गई? 2 वेज है, ग्लोबलाइजेशन और इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ग्लोबलाइजेशन बहुत है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इम्प्रूवमेंट की वजह से चीज़ों की जो है मूवमेंट बहुत तेज़ हो गई है. इस वजह से आपको हर चीज़ हर जगह अवेलेबल हो जाती है जो कि कंपटीशन क्रिएट करती है. आइडेंटिफाई 2 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग दैट अ बिजनेस माइट यूज. ये हमारा जो चैप्टर है ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट का चैप्टर है, उसमें से ये सवाल आया है. और इसमें तो आराम से 2 नंबर का सवाल है. ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी है, ट्रेनिंग ऑन इंडक्शन है. 3 टाइप की मैंने यहाँ पे 2 मेंशन किए. ठीक है जी. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 वेज इन विच हायर टैक्सेशन माइट अफेक्ट BIS. हायर टैक्सेशन से क्या इफेक्ट हो सकता है BIS के बिजनेस के हवाले से? नंबर 1 है रिड्यूस डिमांड. जहाँ पर टैक्सेशन बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो सकता है. मे हैव टू इंक्रीज प्राइसेस. इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? देखिए, ड्यू टू हायर टैक्सेशन डिस्पोजल अमाउंट ऑफ टू पीपल रिड्यूस. इंश्योरेंस is not in everybody priority list. So in this situation people avoid for insurance for their cars and electrical products.
क्योंकि जाहिर है, जब हाई टैक्सेशन हो जाएगा तो लोगों में डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। जब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी तो वो इंश्योरेंस या इस तरह की एक्टिविटी को प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस जो है एक समझ लीजिए मतलब बहुत ही कम लोगों के प्रायोरिटी लिस्ट में होती है, अनलेस के देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंस। तो ये एक फर्क पड़ेगा, क्या होगा कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी। नंबर टू, मे हैव टू इंक्रीज प्राइसेस। अगर फर्स्ट करें टैक्सेशन हो बढ़ती है तो फिर बीआईएस को भी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी टू कवर द एक्सपेंसेस एंड मेंटेन मिनिमम प्रॉफिट विच टू बी डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स पार्टनर्स। बीआईएस नीड टू रेज द प्राइसेस, इट में लीड टू कस्टमर कंप्लेंट एंड विल इफेक्ट ऑन बिजनेस। एक दूसरा असर ये पड़ेगा कि जब आप प्राइस बढ़ाएंगे तो कस्टमर की कंप्लेंट बढ़ेगी और जो कि आपके बिजनेस को भी इफेक्ट कर सकती है। क्वेश्चन 4D, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू एडवांटेज ऑफ बीआईएस फॉर चेंजिंग इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये सवाल जो हमारा चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का, उसमें से ये सवाल आया। ये सवाल 6 नंबर का है। तो क्या बेनिफिट है? नंबर 1 एडवांटेज है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। नंबर 2 इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर डेलीगेशन। इम्प्रूव कम्युनिकेशन कैसे? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रनिंग स्मूथ बिजनेस फंक्शन and control the chain of command. If organization structure is not as per need of the business, it will create barrier of communication and low morale of the team. Communication is vital for controlling and managing day-to-day business. It will lead to better reputation and image building. It will also reduce customer complaint. जाहिर जब ओवरऑल कंपनी में कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी तो उसका असर हर जगह जाएगा, एम्प्लॉयज़ में भी जाएगा, इवन कस्टमर तक जाएगा, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्शन है और आपकी जो सर्विसेज है एज पर कस्टमर नीड हो जाएगी तो कस्टमर खुद वो तो हैप्पी हो जाएगा, और लोगों को भी जब क्लियर कम्युनिकेशन और क्लियर चेन ऑफ कमांड होगी तो वो उनको काम करने में भी बहुत आसान होगी। नंबर 2 है इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेलीगेशन। चाहे चेन ऑफ कमांड जब आप स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो लोगों को फिर आप काम भी डेलीगेट करते हो, उनकी ट्रेनिंग भी हो, तो वो भी एक आपको बहुत बेनिफिट करता होता है। ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स एंड डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी within the organization. It helps in understanding the hierarchy, how to get guideline to discuss with matter within the organization, improves the following thing. जाहिर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है तो वो आपको हेल्प करता है कि लोगों को बताता है कि भाई हमें किस जगह पे जाके अपनी चीज़ें डिस्कस करनी, किससे डिस्कस करनी है, तो वो हेल्प कर रही होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर कंपनी में सॉल्व कर रही होती है। अच्छा, इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हमें फ़ायदा होगी? इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेलीगेशन विच बूस्ट एम्प्लॉयज मोटिवेशन। ज़ाहिर जब आप चीज़ों को डेलीगेट करेंगे तो लोग और मोटिवेट होंगे। मैनेजर हैव मोर देन टाइम टू फोकस बिकॉज दे आर क्लियर अबाउट चेन ऑफ कमांड। जब चेन ऑफ कमांड क्लियर होगी तो मैनेजर और फोकस होगा अपने काम के, कि उनको पता है कि मुझे किसके पास जाना, किससे काम लेना है, तो वो टाइमली चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। Now here come to the question 4E. Recommend the best method of communication VIS should use to inform employees about the change to its organizational structure. Justify your answer. ठीक है, ये सवाल 6 नंबर का है। ये हमारा जो चैप्टर है कम्युनिकेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का जो एक चैप्टर है उससे आया ये सवाल। ठीक है, कम्युनिकेशन इज ट्रांसफरिंग ऑफ अ मैसेज फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर हु अंडरस्टैंड द मैसेज। In all organization, it is necessary for people to communicate with each other in various ways. Without communication, we would all be working as individuals with no links with anybody else in the business we work in. The task of management is in guiding, instruction, warning, and encouraging workers would become impossible. Here are some method of communication which VIS can use to inform employees about changes in its organizational structure. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंजेस करना है तो उसके बारे में ये कुछ तरीक़ेकार है। नंबर 1 है ऑफिस ऑर्डर के थ्रू आप इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। नंबर 2 इन ऑफिस मीटिंग में भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। नंबर 3 है थ्रू ईमेल है। नंबर 4 थ्रू लेटर ऑफ चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आप एक लेटर भी निकाल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के चेंजिंग के हवाले से। द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट अबाउट द चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज ऑफिस ऑर्डर। इट इज सिंपल a way of informing, having basic and broad information about the change. ये सबसे आसान तरीक़ेकार तो ये कि आप एक ऑफिस ऑर्डर निकालें जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो चेंजेस है उसके बारे में बताएं।
जितनी भी मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियां हैं वो इसी मेथड का इस्तेमाल करती हैं। उसमें आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जो चेंज होते हैं वो बारे में बताते हैं, और जो मेन चीज थीम है, ये जो मेन चीज़ है वो बताते हैं, बाकी डिटेल्स नहीं होती। डिटेल्स फिर बाद में लोगों को मीटिंग के थ्रू और दूसरी जनरल इन्फॉर्मेशन से मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स, हियर कम टू एंड ऑफ द पेपर अक्टूबर नवंबर 2017। आप हमारे यूट्यूब चैनल जब आपको विजिट करें, तकरीबन 25 प्लस वीडियोस जो है बिजनेस स्टडीज़ पे आपको मिलेंगे, जिसमें पास पेपर्स भी हैं और टॉपिक भी हैं। आप प्ले लिस्ट को जाके विजिट करिए। और प्राचीन अकेडमी के में बिजनेस स्टडीज़ के अलावा हमारे पास जो सर सलीम ने अकाउंटिंग का पेपर 1 भी काफ़ी तादाद में 15-20 अटैम्प्ट के तकरीबन उन्होंने सॉल्व किए, जो कि काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट, आप जाके तमाम वीडियोस को देखें, प्लेलिस्ट से अपने अपने नीड के मुताबिक उसको रिव्यू करिए, और उसमें कोई कमेंट्स हैं, इफ़ यू नीड एनी गाइडेंस, और कोई और आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करें, तो आप ज़रूर हमें लिखें। हम इंशाअल्लाह ताला आपको वो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर देंगे। थैंक यू।